नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम सभी कवर कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री के मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन को। तो ये हमारा पार्ट 3 होगा। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर किया जा चुका है। यदि आपने उनके बारे में नहीं देखा तो जाके देख ले, क्योंकि ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यहाँ से आपको सही प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाएँ प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, तो इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता जो कि ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। फ्रंटियर गांधी पद के साथ किसे संबोधित किया जाता है? फ्रंटियर गांधी किन्हें कहा जाता है? तो ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खान को। क्वेश्चन नंबर 63, लेडी विथ द लैम्प उपनाम से किन्हें जाना जाता है? तो लेडी विथ द लैम्प के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा राष्ट्रभक्ति गीत निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो ऑप्शन ए मोहम्मद इकबाल ने। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी जी के साथ संबंधित नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सी रचना है जो महात्मा गांधी की नहीं है? तो वह है ऑप्शन सी द होली फैमिली। यह महात्मा गांधी की रचना नहीं है। बाकी के जो ये तीनों हैं, ऑप्शन ए, बी और डी, ये तीनों जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र जो कि ऑप्शन डी द बंगाल गजट था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, किसने कहा था कि आप मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो वह थे ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने कहा था कि आप मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्वेश्चन नंबर 69, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित किया गया? तो ऑप्शन सी भारत भाग्य विधाता उपनाम से 1912 में जनगण मन को प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो ऑप्शन सी राजगुरु को। ठीक है ना, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 71, नील की खेती करने वाले के विरुद्ध विद्रोह को प्रकाशित करने वाला नाटक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो वह है ऑप्शन ए दीनबंधु मित्र। इन्होंने जो नील की खेती हो रही थी तो इसके विरोध में नाटक लिखकर प्रकाशित किया था। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानी के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? तो वह है ऑप्शन बी आनंद मठ, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 73, 1930 में चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर हुए शस्त्र आक्रमण का नेता कौन थे? तो वह थे ऑप्शन सी, ठीक है ना, सूर्य सेन, जिन्हें मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो यह कथन ऑप्शन डी लॉर्ड डिज़रेली ने स्वीकारा था। क्वेश्चन नंबर 75, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो जो इंडिया हाउस है यह ऑप्शन सी लंदन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 76, लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था?
तो यह ऑप्शन बी भगत सिंह के विरुद्ध में जो कि रजिस्टर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 77, गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसके प्रमुख नेता ऑप्शन बी लाला हरदयाल थे। क्वेश्चन नंबर 78, हल्दियार एक महान बुद्धिजीवी का संबंध था। तो इनका संबंध ऑप्शन बी जो कि गदर आंदोलन से था। क्वेश्चन नंबर 79, वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? तो वह थी ऑप्शन डी चंपाकरमन पिल्लई। क्वेश्चन नंबर 80, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन हो रहा था? तो वह है ऑप्शन बी छोटा नागपुर। क्वेश्चन नंबर 81, सन 1857 में निम्नलिखित नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो वह है ऑप्शन डी मंगल पांडे। क्वेश्चन नंबर 82, ब्रिटिश सरकार ने भारत में सीधे शासन करना कब प्रारंभ किया? तो ऑप्शन डी सिपाहियों के गदर के बाद। ठीक है ना, ऐसे ऑप्शन ए भी हो सकता है। ठीक है ना, ऑप्शन ए ही को जो कि करेक्ट करे। प्लासी के युद्ध के बाद इन्होंने जो कि शासन करना प्रारंभ जो कि शुरू कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 83, 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का आंतरण था। तो वह था ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को जो कि शक्ति का अंतरण था। क्वेश्चन नंबर 84, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वह थे ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 85, 1857 का विद्रोह निम्न स्थान पर हुआ था, उसकी सही क्रम बताइए। तो इसका जो कि सही क्रम होगा ऑप्शन डी। ठीक है ना, सबसे पहले यह स्टार्ट जो कि बैरकपुर में हुआ था, इसके बाद मेरठ में, फिर जाके दिल्ली में और बाद में जाके जाती है झांसी में, इसीलिए ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप का वकालत की? तो वह थे ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खान। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो लखनऊ से 1857 का विद्रोह का नेतृत्व जो कि हजरत महल के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 88, 1 नवंबर 1858 में रानी की उद्घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह ऑप्शन डी इलाहाबाद में घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 89 पे आते हैं, नाना साहब का दूसरा नाम क्या था? नाना साहब का दूसरा नाम धुंधु पंत था। तो चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित कर दिया? तो वह था ऑप्शन डी सिपाहियों का विद्रोह। ठीक है ना, तो इसे आप ऑप्शन ए भी कर सकते हैं, प्लासी के युद्ध के बाद। तो यहाँ पे हमारा क्लास समाप्त होती है, इससे आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। धन्यवाद।